दोस्तों आज की वीडियो है जी कि जापान में बंदे के पेपर वगैरह जो है वो किस तरीके से बन सकते हैं। तो भाई इसमें जो मुझे पता है जहां तक वो तीन तरीके हैं पेपर बनने के जापान के। एक तो है कंपनी का वीजा कि बंदा किसी कंपनी से वीजा मिल जाए उसको, तो उसके समझे के पेपर बन गए। पेपर ही होते हैं कि बंदा ट्रैवल कर सकता है, कहीं भी पाकिस्तान वगैरह भी जा सकता है, ट्रैवल आप कर सकते हैं। और ये वीजा 1 साल का होगा शुरू में, और बाद में जब 1 साल के बाद रीन्यू करवाएं तो 2 साल का भी दे देते हैं या 3 साल का भी मिल जाता है। और अगर 10 साल तक एक कंपनी में ही रहें तो फिर आप परमानेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड समझ लें, परमानेंट हो गया, या लाइफ टाइम वीजा भी आप इसको बोल सकते हैं, तो फिर वो परमानेंट वीजा मिल सकता है। और अगर उसके बाद अगर वो कंपनी छोड़ भी दें तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर जहां पर मर्जी आप काम कर सकते हैं। लेकिन 10 साल तक उसी कंपनी में काम करेंगे तो फिर जाके आप परमानेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ जो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हों, टैक्स वगैरह पे किया हो, तो फिर जाके ये परमानेंट वाला मामला हो सकता है। तो एक तरीका ये हो गया कंपनी वीजा, और दूसरा तरीका है अपनी कंपनी बंदा बना ले। जैसे वो रेफ्यूजी वीजे पर हो तो वीजा नहीं है उसके पास, जाहिर है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, पाकिस्तान वगैरह अपनी होम कंट्री में नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो वापस नहीं आ सकता। तो उसके लिए दूसरी ऑप्शन है कंपनी बनाने की, कि वो अपनी कंपनी जापान में बना ले, तो फिर उसका वीजा नॉर्मली जो है ज्यादातर लोगों के वीजे लग गए हैं और उसका वीजा लग जाता है। अब कंपनी बनाने के ऊपर मैंने एक वीडियो डिटेल से बनाई थी, थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूं कि कंपनी बनाने के लिए 5 मिलियन येन 50 लाख जापानी येन जो है वो बैंक में शो करवाने होते हैं। और ये सारे पैसे जो हैं वो जापान से बाहर से आए, चाहे आपके होम कंट्री से आए या किसी भी दूसरे मुल्क से आए, लेकिन बाहर से ये पैसे मंगवाने होते हैं बैंक में, और वो स्टेटमेंट साथ में लगती है बैंक की। वो पैसे लगने नहीं है आपके, वो सिर्फ शो मनी करवानी है कि भाई ये पैसे मेरे पास है तो मैं इससे बिजनेस करूंगा। तो उसके बाद फिर अगला प्रोसेस है, जो शॉप वगैरह लेनी है, लाइसेंस बनाना है, वो एक अलहदा है। उसके तकरीबन 4 लाख येन के आसपास तकरीबन वीजा समेत इसका खर्चा आ जाता है। हाँ, शॉप का जो रेंट वगैरह आप लेंगे वो तो अलहदा से 25-30 हज़ार का नॉर्मली यानी कि रेंट हो जाता है, और ये इसका तरीका है। तो फिर आपका वीजा जो है वो नॉर्मली लग ही जाता है कंपनी का, और उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई काम वगैरह भी करेंगे तो एक वीजा या 2 वीजे वो निकल आते हैं। लेकिन वो सारा प्रोसेस उसके बाद है, यानी कि अगर कंपनी के ऊपर काम होगा तो ही वीजा मिलेगा, वरना एक वीजा तो जो नॉर्मली है वो मिल ही जाता है। इस तरीके से भी बंदे के पेपर बन जाते हैं। अब उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है शादी का, कि अगर जापान में किसी परमानेंट वीजे वाले से बंदा शादी कर ले, या जिसका कंपनी का वीजा हो चाहे उसके साथ ही शादी हो जाए, तो भी वीजा जो है वो चेंज हो जाता है। या फिर जापानी से ज़ाहिर है शादी कर ले तो भी वीजा चेंज हो जाता है, यानी कि रेफ्यूजी वगैरह भी अगर हो तो उससे भी वीजा मिल जाता है। और ये शुरू में 1 साल का ही मिलता है। अगर जापानीज से शादी की जाए तो पहला वीजा 1 साल का मिलता है, दूसरा वीजा भी नॉर्मली 1 साल का ही मिलता है, और अब तो तीसरा और चौथा वीजा भी बल्कि 1-1 साल का ही दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों यानी कि 2-3 साल पहले ये ऐलान हुआ था कि जब आपका 3 साल का वीजा हो जापानीज बीवी का, तो फिर बंदा परमानेंट वीजा जो है लाइफ टाइम वीजा अप्लाई कर सकता है। अगर उसके बाकी के सारे टैक्स के पेपर वगैरह भी क्लियर हों तो फिर वो अप्लाई कर सकता है। तो जब ये कानून हुआ जी 3 साल वाला बंदा भी अप्लाई कर सकता है, तो उसके साथ ही फिर ये भी मसला शुरू हो गया कि किसी को इन्होंने 3 साल का वीजा नॉर्मली लोगों को मिला ही नहीं, यानी कि 4 साल के बाद ही जाके फिर वो 3 साल का वीजा मिलता है। तो जैसे कि पहले लोग बता रहे थे 5 साल के बाद ही परमानेंट वीजा मिलता है, तो समझे कि टाइम तकरीबन वही हो जाता है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जब आपको 3 साल का वीजा मिल जाए, जब भी मिले, चाहे दूसरा वीजा मिल जाए या तीसरा वीजा मिल जाए 3 साल का, ये जापानीज बीवी वाले जापानीज फैमिली वाले के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जब 3 साल का वीजा मिल जाए तो फिर बंदा परमानेंट वीजा अप्लाई कर सकता है, अगर उसके बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हो तो। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर मैंने अलहदा से वीडियो काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से बताया है, जिसमें खास करके आपकी पेंशन है कि जापान में 2 साल की वो पे की हुई हो, और टैक्स वगैरह जो है वो भी 2 साल के सारे क्लियर हो। टैक्स खास करके है कि टैक्स में कोई भी चीज़ आपकी शार ना हुई हो, यानी कि किसी भी महीने का टैक्स आपने वो शार ना दिया हो, पूरे टाइम टू टाइम वो पे किया हो, और जो
पेंशन है जिसको नेनकिन बोलते हैं जापान में, और वो भी 2 साल की पे की हुई हो, तो उसके बाद आप 3 साल का जब वीज़ा मिल जाए तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा के तो परमानेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जवाब जो है ये तकरीबन 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है कि आपको वीज़ा वो देते हैं या नहीं देते। ये भी इमिग्रेशन की मर्जी होती है। तो बहरहाल नॉर्मली 2 लोगों को वीज़ा मिल ही जाता है, तो जब वो परमानेंट वीज़ा मिल जाए तो समझिए आपका लाइफ टाइम वीज़ा मिल गया, ग्रीन कार्ड जैसे अमेरिका का समझे मिल गया। उसके बाद समझे कि आप आज़ाद हैं, जो मर्जी भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल परमानेंट वीज़ा फिर आपको मिल जाता है। तो ये 3 चीज़ें जो है यही मुझे मालूम है भाई। अब वो जो स्टूडेंट वीज़ा है वो एक अलहदा चीज़ है कि रेफ्यूजी स्टूडेंट में जाता है या नहीं जाता, भाई ये तो वकील से ही पूछ लें तो उससे मालूमात मिल सकती है। लेकिन ये 3 चीज़ें जो यहाँ पर नॉर्मली चल रही हैं तो इनका मुझे पता है, जो मैंने बता दिया है। फिर भी अगर किसी दोस्त ने कोई चीज़ पूछनी हो तो मेरा फेसबुक पेज भी है वॉइस ऑफ जापान के नाम से, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। जो मुझे मालूम होगा मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा।